सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सब बहुत ही भक्ति भाव में ये सत्संग में जब आए हैं और बहुत ही अपनी श्रद्धा रखते हुए जो भी वक्ता आज बोले उनको श्रवण किया कि कैसे ये निरंकार प्रभु परमात्मा, ये जो कायम दायम रहने वाला सच, जो समय के साथ बदलता नहीं है, और वही बात कि हम सब जो आए हैं, उत्पन्न हुआ है हमारा, ये निरंकार ही है जो हर एक चीज़ का शुरुआत भी इसी में है और अंत भी यही लेता है। तो वैसे ही ये मनुष्य के जो शरीर में हमारी जो आत्मा है, ये इस परमात्मा का ही अंश है, और कैसे इसी के ही आधार में अगर हम अपना जीवन बिताएं तो वो ही जीवन हमारे लिए एक बहुत ही हमारे अच्छाई के लिए हमारे साथ आगे बढ़ेगा। तो कैसे कोई महात्मा ने भाव रखा कि हर ताले की चाबी की बात होती है, और कोई महात्मा ने ये भाव रखे कि ये मन में अगर ताला लग जाए तो फिर जो भी गलत भाव होते हैं ये मन में ही वो घुस ही ना सकें। तो वैसे ही दासी के भी जहन में आया कि अगर ये निरंकार जो है वो हर ताले की चाबी है, हर समस्या का हल है, कि कैसे हम अगर किसी भी चीज़ में पढ़ें, अगर हम ये मान के चलें कि आज के युग में अगर दुनिया में देखें तो ज़ंजीरें बहुत हैं, और ये ज़ंजीरों पे अपने अपने रंग के ताले लगे हैं, कहीं पे जात पात के ताले लगे हैं, कहीं पे और ऐसे जो जकड़ के एक अपने आप को हमने बांध लिया है। हम हर एक में ये परमात्मा नहीं देख पा रहे, हम हर एक को अपने आप से नीचा देख रहे हैं। तो ऐसे जो भी द्वेष भाव हमारे अंदर आ रहा है, ये ज़ंजीरों के तालों को अगर ये ब्रह्म ज्ञान रूपी चाबी से हमने खोल दिया, अपने आप को, अपनी रूह को आज़ाद कर दिया, तो दातार उस तरह भी सभी पे कृपा करे कि इसमें ये परम पिता परमात्मा, ये अली मौला, ये गॉड, ये इस तरह बस जाए, निरंकार पल पल हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो कि फिर हम एक अपनी जीवन में ऐसी खूबसूरती ला सकें अपने आप के अंदर, और जिसके भी हम संपर्क में आए उनके अंदर। पर शुरुआत हमें जो करनी है वो अपने अंदर से ही करनी है, कि कैसे हम अगर प्रतिदिन ये निरंकार का एहसास करेंगे, सोचें कि हमारा मन साफ रखना है, हमने ये महान जो हमारा विश्वास को एक अटूट बनाना है, उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम मन से इस निरंकार के साथ जुड़े रहें। और उसको और मजबूती देने के लिए ये सत्संग का भी जो आज आयोजन है या करते हैं, उसके पीछे बात सिर्फ इतनी है कि हम ये एहसास कर पाएंगे, हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, ये एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की जहाँ बात आती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात आती है, ये उसी तरह हमने कैसे अपने आप में एक जो यूनिटी की बात आती है कि चाहे कितने भी भिन्न भिन्न दिखते हों, ये अंदर से एक होना वाली बात। तो ऐसी कितनी ही चीज़ें हैं जिसको हम सत्संग रूप में आते हैं तो हमारे जीवन के वो पहलू को ये शुद्ध विचार सुन सुन के वो और मजबूती मिलती है। तो उसी प्रकार जब हम ये सिमरन का भी सहारा लेते हैं, उससे भी हमारे मन के जो भी भाव हैं वो निरंकार के आगे अरदास रूप की, जितना भी हमने अगर कोई जाने अनजाने गलती करी तो उसको बख्शवाने की बात, अपने आप को उस तरह अपना अस्तित्व ख़त्म करने की बात। तो वहाँ ये जो सिमरन का हमने सहारा लिया, और सेवा भी अपने मन से बात ये शुरू करें कि सेवा के लिए हमने पहले जो तैयारी करनी है वो अपने मन को दृढ़ करना है, वो अपने मन में वो भाव लाने हैं कि हम सभी के दास भावना रखते हुए कि सभी के दास हैं हम, तो ही सेवा का भी असली शुरुआत वो मन से तभी हो पाएगी। दातार सभी पे कृपा करे कि वो भक्ति का जीवन जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि पुराने समय में त्रेता द्वापर सतयुग हर में जो देते हैं, वो उस समय उस
युग की बात थी और आज अगर कलयुग की बात आती है तो उसमें और इसमें अंतर सिर्फ क्या है, एक मनुष्य के मन की बात है। ब्रह्म ज्ञान भी वही था, ये सच्चाई, ये भी तब भी वही, अब भी वही। तो हमें क्यों मनुष्य बनने के लिए ये बार बार कहा जा रहा है? तो यही सच्चाई का अगर हम साथ लेते हैं, ये ब्रह्म ज्ञान का साथ लेते हैं, तो हमारे अंदर अपने आप ही वो मानवीय गुण आ जाएंगे जो हमको असली रूप में एक मनुष्य बनाते हैं। तो दास जी, और आप सबका समय ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपकी आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन्यकार जी।